अभी महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में क्या है, लोग डुबकी लगा रहे हैं, तो एक धारा है। तो धर्म की दो धारा है सारी दुनिया में। एक जो धर्म की धारा है, जो धर्म की एक डुबकी है, वो कह रहा है कि रिलीजन एक्सक्लूसिव है भैया, यही एकमात्र माध्यम है आपके पास ईश्वर तक जाने का। एक्सक्लूसिव रिलीजन जो इस्लाम है, जो क्रिश्चियनिटी है, ये एक्सक्लूसिव है कि यदि आपका गॉड में फेथ नहीं है, आप बाइबल में फेथ नहीं रखते, आप अल्लाह में फेथ नहीं रखते, आप मोहम्मद साहब को नहीं मानते, आप कुरान नहीं मानते, तो यदि हम इसी दो एक्सक्लूसिव जो रिलीजन की धारा है उसी को देखें तो कोई एक ही तो हो सकता है सही धारा। इस्लाम के हिसाब से अल्लाह वाली धारा ठीक है। इस्लाम की आइडियोलॉजी कहती है कि जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है वो पुरानी है, ये नई वाली है। लेकिन एक चीज जानिए कि प्रकृति में जब कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है, प्रकृति में कोई एक धारा नहीं है, तो जब प्रकृति एक जैसी नहीं हो सकती है, अभी मेरठ में ठंड है, भारत के दूसरे बहुत सारे हिस्से हैं जहां अभी लोग एसी और पंखे चला रहे हैं, तो प्रकृति एक जैसी नहीं हो सकती है। तो जीवन की धारा, ईश्वर की विचारधारा एक कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी ईश्वर की विचारधारा एक? इसलिए अंततः ये बात दुनिया में बहुत सारे स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, रिलीजियस क्लास, रिलीजियस पर्सन्स ये जो कहते आ रहे हैं ना कि अंततः जो धर्म की वो धारा जो भारत की है, जो सनातन है, मैं सनातन का कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन सनातन जो है इसको किसी विचार में बांधता ही नहीं। सनातन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी विचार में नहीं बांधता। यदि आप राम को मानते हैं तो भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म में जा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और राम को, सीता को, माता सीता को घर से निकाले जाने के कारण राम को आप दोषी मानते हैं, तो भी ये धारा आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, ये नहीं कहता ऐसा कैसे बोल दिया राम को लेके। यदि आप रावण को बेहतर मानते हैं राम से, कि रावण अपने स्टैंड पे फर्म था और कुछ बातें ठीक भी हैं, जो स्वयंवर हुआ उसमें रावण भी आया था और रावण शिव जी का महान भक्त था, तो वो तो धनुष तोड़ ही देता ना। तो उसे ये झूठ बताया गया कि हे रावण तेरे सोने की लंका में आग लग गई। और जब ये बात बताई गई तो कहा जाता है राम उस स्वयंवर में मौजूद थे, तो राम कह सकते थे रावण से, वो ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे, वो जानते थे कि नहीं ये झूठ बात है। अब एक राजा जो है पहले अपने राज्य की रक्षा करेगा, वो लौट के जाता है अपनी राजधानी, तो देखता ही तो बात झूठ है, वापस आता है, इधर स्वयंवर खत्म हो चुका है और राम का विवाह सीता से हो चुका है। यही वो बात है जिसके कारण रावण राम से बदला लेना चाहता है। तो इसलिए आप देखें कि सीता माता का, मां सीता को जब रावण ले जाता है अपहरण करके, उनके साथ किसी तरह की कोई मिसबिहेव नहीं करता, क्योंकि उसको सीता से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो उसका प्रॉब्लम राम से था, बदला राम से लेना था। तो जो ये सोचने वाले लोग हैं उन्हें भी ये संस्कृति ये नहीं कहती कि तुम बेकार सोच रहे हो, राम पे कैसे सवाल उठा रहे। तो राम को आराध्य मानने वाले, राम को पूजने वाले और राम पे सवाल उठाने वाले दोनों इस संस्कृति में मान्य हैं। कृष्ण को छड़िया मानने वाले भी इस संस्कृति में मान्य है और अवतार कृष्ण मानने वाले भी इस संस्कृति में मान्य हैं। सभी इस संस्कृति में मान्य हैं। इस संस्कृति में शिव भी आराध्य हैं और शिव को न मानने वाले भी इस संस्कृति में मान्य हैं। गंगा मां को पूजनीय मानने वाले भी संस्कृति। आप देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है महाकुंभ। अब ये महाकुंभ आयोजन सबसे बड़ा इसलिए भी है क्योंकि हम दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं और हमारा ये बहुत भव्य, बहुत ही पायस लोगों के दिलों में बैठा हुआ एक है। और इसकी कहानी हम जानते हैं कि महाकुंभ की कि ये अमृत जो कलश था उसकी कुछ बूंदें जहाँ गिरी वहाँ कुंभ और महाकुंभ और पूर्ण कुंभ मनाते हैं। इन तीनों कुंभ में अंतर जानते हैं? हर 4 साल
के बाद, मतलब कि 12वें साल जो होता है वो पूर्ण कुंभ है, और हर एक 144 ईयर 144 साल में जो होता है वो महाकुंभ है, और जो 2-2 साल के गैप पे होता है वो अर्ध कुंभ है। तो कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अब उसमें ये जो महाकुंभ है, ये माने जो भी लोग अभी इस समय इस भारत में या दुनिया में हैं, उनके जीवन में दोबारा महाकुंभ नहीं आएगा, क्योंकि 144 ईयर बाद अगला आएगा। तो उस आस्था में लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। तो अंततः ये बात हमें समझना पड़ेगा कि धर्म जो है लोगों को बांधने का विषय नहीं है, धर्म जो है ना स्वतंत्र करने का विषय है। इसीलिए ये धर्म की ऐसी धारा है, भारत की धारा, जो कह रहा है कि आप जो एस्टेब्लिश रूट है, कह सकते हैं कि ईश्वर तक जाने के ये एस्टेब्लिश रूट हैं, राम के माध्यम से चले जाना, कृष्ण के माध्यम से चले जाना, भगवान शिव के माध्यम से चले जाना, गंगा में डुबकी लगा के चले जाना, हजारों ऐसी बातें जो एस्टेब्लिश है इस रिलीजन में, वो भी इस धर्म की धारा है। और जो एस्टेब्लिश नहीं है वो भी धारा हो सकती है यदि आप बनाएं। महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने इस एस्टेब्लिश संस्कृति के तरीके पे, इस एस्टेब्लिश संस्कृति पे सवाल उठा दिए। महात्मा बुद्ध पे किसी ने भी पत्थर नहीं चलाया। महावीर ने जीवन में ब्रह्मचर्य को सबसे महत्वपूर्ण माना, किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत धारा है। आप जानिए कि जो महाकुंभ और ये सब बातें तो अपनी जगह हैं, कि ये वह संस्कृति है जिसने सिखिज्म में, जो गुरु नानक को लेके कहानी है कि गुरु नानक जो हैं इस सनातन संस्कृति के वैसी पद्धतियों को, वैसे धार्मिक कर्मकांडों का जो वो ईश्वरीय नहीं मानते थे या जिसे वो कर्मकांड आडंबर मानते थे, उन पे सवाल उठाने के लिए, उन्हें चैलेंज करने के लिए गुरु नानक कहा जाता हरिद्वार गए। और हम जो हिंदुओं में एक परंपरा है या सनातन में एक परंपरा है जल देने का, तो जल दे रहे थे लोग। तो जल किधर देंगे? पूरब की ओर ना। ईश्वर को जल देना है, सूर्य को जल देना है, पूरब की ओर जल देते हैं क्योंकि सूर्य पूरब से निकलती है। वो उल्टा जल दे रहे थे। तो उन्हें हरिद्वार में पंडितों ने, पुरोहितों ने टोक दिया कि भैया उल्टा क्यों जल दे रहे हो? जल तो सूरज को यदि देना है तो पूरब की ओर दो। बोले ना ना, मैं तो सूर्य को जल नहीं दे रहा भाई, मैं तो अपने गुरदासपुर के खेत को जल दे रहा हूं। लोगों ने कहा बहुत मूर्ख आदमी है, गुरदासपुर को खेत को जल दे रहे हो तो गुरदासपुर में जाके तुमने यहां से क्यों दे रहे हो जल? उन्होंने कहा बा, तुम्हारा जल यहां चढ़ाया हुआ सूर्य तक पहुंच जाएगा, मेरा जल गुरदासपुर नहीं पहुंचेगा। ये है वो संस्कृति। इसका मतलब है कि धर्म बांधने का विषय नहीं। इस बात पे पंडों ने हरिद्वार में उनकी हत्या नहीं कर दी, उनका फतवा नहीं दे दिया, उन पे पत्थर नहीं चलाया। जो भी इंसान को बांधता हो वो पहले नंबर धर्म नहीं हो सकता। इसलिए धर्म की धारा भारत भी, यदि हमारी संस्कृति को, इस सनातन संस्कृति को भी बांधने की कोशिश की जाएगी ना, इसे एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये भी खत्म हो जाएगा। एक्सक्लूसिव हो नहीं सकता क्योंकि प्रकृति नहीं है एक्सक्लूसिव, प्रकृति में एक समान नहीं है, प्रकृति के कलर अलग अलग हैं। अब कोई ये कहे कि सबसे अच्छा कलर गुलाब का है, हो सकता है आपके लिए गुलाब को, मेरे लिए चमेली का कलर ज़्यादा अच्छा हो, मेरे लिए बेला का कलर ज़्यादा अच्छा हो। तो प्रकृति के रंग जो हैं मनुष्य को अलग अलग तरीके से, एक ही मनुष्य को दो अलग अलग समय पे दो रंग पसंद आते हैं ना। अगर कोई मृतक संस्कार में जा रहा है तो वहां का कलर अलग है, और कोई विवाह में जा रहा है, विवाह संस्कार में, आज तक हमने किसी विवाह फंक्शन में देखा कोई ऐसा हिंदू माने सनातन संस्कृति की लेडी जिसने व्हाइट पहने हो? नहीं देखा। कलर ही व्हाइट नहीं पहन सकती। लेकिन क्रिश्चियनिटी में, तो इसका मतलब है कि वो गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। प्रकृति के रंग ऐसे ही होते हैं, प्रकृति ऐसी ही होती है, प्रकृति को बांधिए मत। ऐसे ही धर्म भी बांधने का विषय नहीं, धर्म खोलने का विषय है, आजाद करने का विषय है।
लोगों को चुनने दीजिए, और यदि स्थापित विचार पसंद नहीं आते तो उन्हें अपना तय करने दीजिए, अपने तरीके से निर्णय करने दीजिए। इसीलिए यह संस्कृति अपने नए रास्ते खोजने की आज़ादी देती है। इसलिए ओशो रजनीश ने इस धर्म पे, इस विचार पे हजारों सवाल उठाए। अमेरिका ने उन्हें निकाल दिया, भारत ने उन्हें देश निकाला नहीं दिया। पूना में उन्होंने शानदार आश्रम खोला और बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बने, उनके विचारधारा से जुड़े। आज ओशो की जो तर्क शक्ति है, ओशो ने जिस ओशो की लॉजिक और रीजनिंग को तो आज भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बात उन्होंने उठाए ना वो लॉजिकल बात है, वो उसके पीछे रेशनलिटी है, लॉजिक है, रीजनिंग है। तो वो बातें ऐसी हैं कि उनको आप जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओशो के तरीके से आप सहमत हो या नहीं हो, तो और ये क्रम चलता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। अभी IIT वाले बाबा की बात चल रही है, वो अपने तरीके से एक बात कर रहा है। हमारे देश में शंकराचार्य, अलग अलग जो शंकराचार्य हैं वो अपने अपने तरीके से बात रखते हैं। यही प्रकृति है, यही धर्म है। बांधिए मत, थैंक यू, बांधिए मत लोगों को।